नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ नवनीत। सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सियासी मत देने में सफल रही। अब बारी है यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की, जिनमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है, तो कानपुर की सीमा मऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से खाली हुई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी संबंध बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस ने पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी, मिल्कीपुर और सीमा मऊ सीट है। इनमें से 5 सीटें सपा कोटे की खाली हुई है, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई है। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। यह उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा के सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है, यह तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट है। कांग्रेस नेता के नाम ना सार्वजनिक करने पर कहा कि सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिमी यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिमी इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। इसी अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बने हैं। गाजियाबाद सीट से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने हैं। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में से ही कांग्रेस सीट मांग रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका मिला है, लेकिन एक बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा यूपी में कांग्रेस को सीट देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने के मूड में है, जिनमें 1 सीट अलीगढ़ की खैर है तो दूसरी गाजियाबाद सीट है। पश्चिमी यूपी की दोनों सीटें और पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं दे रही है। इस क्रम में उसकी नजर इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है, जिसके लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे के पहले सपा की नजर कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें सपा उपचुनाव में देती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।